वेलकम बैक। तो अभी तक जो हमने अपनी प्लेलिस्ट देख ली है तो उसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स की बेसिक्स सीखी हैं। उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज देखी है। उसके बाद हम एम्बेडेड सी के ऊपर चले गए हैं। अब जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्डिनो आईडीई। बेसिकली हमने जो प्रोग्रामिंग की है पहले डायरेक्टली असेंबली में और एम्बेडेड सी में की है, जिसके लिए मैंने माइक्रोचिप स्टूडियो यूज़ किया था। लेकिन अब उससे थोड़ा सा आसान हल है, यानी कि एक आर्डिनो का अपना, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो आर्डिनो आईडीई कहलाता है, जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बैक एंड पे वही सारा काम हो रहा होगा जो हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब आपको चीज़ें इजीली समझ आ रही होंगी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है। फाइल पे जाकर आपने न्यू को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आपने न्यू को ओपन करना है तो आप एक चीज़ देखेंगे, आपको यहाँ पर दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। एक आपको वाइड सेटअप का नज़र आ रहा है और एक वाइड लूप का नज़र आ रहा है। जो आपके पास वाइड लूप का है, आप इसको ये समझें जैसा कि आपने माइक्रोचिप स्टूडियो में देखा था, उसमें वाइल वन का केस था। वाइल वन में हम वो चीज़ डालते थे जो कॉन्टीन्यूस चलती रहती थी, और इंट मेन के अंदर या वॉइड मेन के अंदर हम वो चीज़ डालते थे जो एक दफ़ा हमने डालनी होती थी या डिक्लेयर करानी होती थी। तो अब इस केस में इसको आर्डिनो आईडी में उन्होंने सेपरेट कर दिया है। तो होता क्या है कि वाइड सेटअप के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ एक दफ़ा चलानी होती है, जस्ट लाइक इंट मेन या वाइड मेन, हम वो वाइड सेटअप में डाल देते हैं। और जो चीज़ हमने बार बार चलानी होती है तो हम इसको वाइड लूप के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर लूप्स लगाना और बाकी लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो सेम होती है जैसे कि हमने एम्बेडेड सी में की थी। लेकिन इसमें एलईडीज़ वगैरह ऑन कराना और बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आपको पोर्ट्स डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती, जिसमें हम हैक्स करके डीडीआरबी रजिस्टर्स को बताते थे। तो ये काम इसमें हमने नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। अगर आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही हो तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि हमारे पास अभी आर्डिनो जो कनेक्ट है वो उसकी सिर्फ पावर ऑन है। ठीक है, अभी उसकी सिर्फ पावर ऑन है। तो अभी मैं चाहूँगा कि जो इसकी इंटरनल, आपको पता है कि वो D13 के साथ कनेक्ट होती है। तो D13 एलईडी जो होती है वो इसकी पिन नंबर D13 के साथ कनेक्ट होती है। तो मैं D13 पिन को ऑन कराता हूँ, तो देखते हैं क्या एलईडी ऑन होती है कि नहीं, और वो कैसे ऑन करा सकते हैं। तो इसके लिए दो कंसेप्ट्स होते हैं, एक होता है पिन मोड और एक होता है डिजिटल राइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे और देखेंगे क्या डिजिटल राइट के अलावा भी कोई और चीज़ होती है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता भी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं अपना कोड यहाँ पे लिखूँगा वाइड सेटअप में। मैं यहाँ पर पिन मोड कराऊँगा। पिन मोड आपने सेंटेक्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा पिन 13। 13 का मतलब है D13। जब आपने विदाउट वेरिएबल्स लिखना है, जैसे आपने D13 लिखना है तो आप सिंपली 13 लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि डिजिटल 13 है। लेकिन अगर आपने कोई एनालॉग पिन लिखनी है तो आपको उसके साथ A मेंशन करना पड़ेगा। अब पिन मोड में मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी 13 पिन है डेटा डायरेक्शन रजिस्टर्स की तरह, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो पिन है या ये जो पोर्ट है, जिस तरह मैं लास्ट में बताता था माइक्रोचिप स्टूडियो में जब हम एम्बेडेड सी कर रहे थे, कि क्या ये एज एन आउटपुट काम करेगी या एज एन इनपुट काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने बताया पिन मोड, मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, बिल्ट इन फंक्शन है आर्डिनो आईडी के अंदर, और यहाँ पे मैंने 13 लिखा, पिन 13 कॉमा आउटपुट लिखूँगा कि ये पिन मुझे आउटपुट देगी। तो ये पिन मुझे आउटपुट देगी। ठीक है, तो ये आउटपुट ने मुझे पिन दी और यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया। अब मैं चला गया हूँ अपना वाइड लूप में, और वाइड लूप में मैंने क्या लिखना है कि वाइड लूप में मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डिजिटल राइट। ठीक है, ये फिर अगेन केस सेंसिटिव है तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 13 कोमा के 13 वाली जो पिन है उसको क्या करो,
हाई कर दो। आप हाई अगर देख रहे हैं तो मैं अपर केस में लिख रहा हूँ। तो अब होना क्या चाहिए मेरे पास कि जो मेरी जो डिजिटल पिन है 13 वाली वो हाई हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ब्लिंकिंग का कोड भी आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको कैमरा इसको थोड़ा पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, मैं डेस्कटॉप पे ब्लिंक के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको पहले इस वाले को टिक को जब क्लिक करूँगा तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो ये यहाँ पे मुझे एरर शो कर देगा, ठीक है। ये इनिशियली पहली दफ़ा में थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद फिर ये बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लेता। तो ये अभी रन हो जाता है हमारा प्रोग्राम, हम वेट करते हैं। और अगर मैं यहाँ से आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा दूँ उतनी देर जब तक मेरा वो कोड रन हो रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कोड रन। हाँ जी, अभी ये कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊं, मेरी स्क्रीन तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। हाँ, तो ये अभी स्क्रीन चलें, इसको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब इसको अपलोड करूँगा तो आप कोड देखेंगे कि जो उसकी सबसे लास्ट वाली एलईडी है उसको ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कोड हमारा बर्न हो गया और आप अगर देखें यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये जो लास्ट में एक एलईडी थी ये भी अभी हमारे पास ऑन हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई होगी कि कोड को हमने किस तरह चलाना है। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ कि मैं इस एलईडी को ब्लिंक के तौर पे यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें करते कैसे हैं काम, आप देख लें। सबसे पहले मैंने अभी क्या किया कि मैंने कहा कि 13 पिन को हाई कर दो, उसके बाद क्या करो, डिले दो, ठीक है। डिले देगा कितना, 1 सेकंड का, ठीक है। ऑन रहने के बाद डिले देगा 1 सेकंड का 1000, यानी जो डिले के अंदर जो ये जो हम वैल्यू लिखते हैं ये मिली सेकेंड्स में होती है। कैसे, 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने डिजिटल राइट कराना है दोबारा, और मैंने क्या करना है 13 पिन को मैंने लो कर देना है। यानी कि पहले क्या होगा, मेरे पास हाई रहेगी 1 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर लो हो जाएगी। और लो कितने टाइम के लिए मैं रखूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको हाई रखता हूं 1 सेकंड के लिए और मैं लो रखता हूं इसको 2 सेकंड के लिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अब मैं इसको अपने कंपाइलिंग स्केच हो के अपलोडिंग हो रही है, तो मैं यहाँ से स्क्रीन इसकी थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। अगर आप एक देखें चीज़ तो 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और 2 सेकंड के लिए ऑफ होती है। अगर मैं इसको आपको दोबारा वेरीफाई कराना चाहूँ, अगर मैं आपको इसको दोबारा वेरीफाई कराना चाहूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स के लिए ऑन रखता हूँ और 1 सेकंड के लिए मैं ऑफ़ करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे कुछ इसमें फ़र्क नज़र आएगा और काफ़ी वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ से मैंने इसको जाकर मैं अब इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब आप देखें तो 2 सेकंड के लिए ऑन होती है और 1 सेकंड के लिए ऑफ़ होती है, ठीक है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको कि ये लॉजिक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन से हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं मौजूद हैं, हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और आर्डिनो आईडी हमें आगे किस तरह हेल्पफुल साबित होगा।